दोस्तों नमस्कार। जय आरसीएम। मेरा नाम दिनेश कुमार मौर्य है। मैं बनारस ज़िले के एक खूबसूरत से गांव गर्थमा से रहने वाला हूं, उत्तर प्रदेश में। मैं आरसीएम करने से पहले एक बहुत ही गरीब परिवार में जन्म लिया था। कक्षा 5 तक की पढ़ाई मैं कैसे कर लिया मुझे पता भी नहीं चला। लेकिन दोस्त, जब कक्षा 6 की पढ़ाई करने की बात आई तो मेरे परिवार में वो औकात नहीं थी कि मैं कक्षा 6 में नाम लिखा सकूं। लेकिन दोस्तों, मेरे गांव में एक बूढ़ी औरत गांव-गांव में सब्जी बेचती थी। मैं उनसे हाथ जोड़कर जाकर प्रार्थना किया कि मुझे भी अपने साथ सब्जी बेचने ले चलिए। वो तैयार हो गई। सुबह 5 बजे उठता था, उनके साथ उनका सर पे टोकरी लेकर जाता था। वो जहाँ पर कहती थी कि अब उतार दीजिए, मैं उतार देता था। कहती थी रख लीजिए, सर पर रख लेता था। दोस्तों, 1-2 महीना ऐसे करने से मुझे लगा कि मैं भी सब्जी बेच सकता हूँ। और मैंने भी टोकरी लिया, तराजू बनाया, बटखरा लिया। एक बनिए की दुकान से लोहे का बटखरा लाया, 1 किलो, 500 ग्राम का, 250 ग्राम का। फिर पत्थर लाया, उसे तोड़ तोड़ कर, जब सारे बच्चों की खेलने की 12-13 से उम्र होती है, उस समय मैं टोकरी बनाया, तराजू बनाया, बटखरा बनाया और सर पर रखकर 2 किलोमीटर घर के दूर से जाकर सब्जी बेचता था। सुबह 5 बजे निकलता था, 9 बजे तक घर पर आ जाता था। कोई धान लेकर आता था तो 2 पलड़े पकड़ता था, 1 पलड़े को रखता था, 1 पलड़े को देता था। गेहूँ लेकर आता था, उसके बराबर देता था दोस्त। और मैं इस तरह कक्षा 6 में एडमिशन कराया और पढ़ाई शुरू कर दिया। 8 तक की पढ़ाई इसी तरह सुबह सब्जी बेचकर मैं किया। कक्षा 9वीं क्लास में पढ़ाई करने की बात आई दोस्तों, तो मेरे पास साइकिल भी नहीं था, इसीलिए मैं सर पे टक्कर टोकरी बेचता था, सब्जी बेचता था। 9वीं की बात आई कि हुआ कि अब कैसे पढ़ाई होगा, तो हमारे गांव से 2 किलोमीटर दूर पर एक चन्नर मिस्त्री और राजनाथ मिस्त्री रहते थे। उनसे जाकर मैं प्रार्थना किया। उन्होंने कहा ठीक है, लग जाओ मेरे साथ। तो जब होली, दीपावली, गर्मी की छुट्टी होती थी या एक आध हफ्ते की स्कूल से छुट्टी ले लेता था, जब पैसे की कमी पड़ती थी, कापी किताब ज़रूरत पड़ती थी, तो स्कूल से छुट्टी लेकर 1 दिन का ईंटा गारा मिट्टी का काम करता था। सर पर पटिया धोता था, ईंटा धोता था, मकान के मिस्त्री वाला काम, लेबर का काम करता था। दोस्तों, 1 दिन की मजदूरी, मात्र दिन भर की गर्मी की धूप में कड़ी मेहनत के बाद 30 रुपया मिलता था। 10 दिन काम करता था तो 300 रुपया होता था। हमारे स्कूल की फीस और कापी का काम चलता था दोस्तों। इसी तरह किसी तरह मैं इंटर तक पढ़ाई कर सका, आगे और हिम्मत नहीं पड़ा कि मैं कर सकूं। इसी बीच में मैं छोटे मोटे और काम किया। मैं पान की दुकान भी चलाया हूं, मैं सब जो कि फल की दुकान चलाया हूं। आज तक मैं A to Z कोई नशा नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी पान की दुकान मैं चलाया। इसी बीच में हमारे ही गांव के हमारे ही मित्र आदरणीय दिनेश कुमार मौर्य मिले। उन्होंने कहा दिनेश जी, आप बहुत संघर्ष किए, एक आरसीएम बिजनेस आया है जो कि आपके जीवन को बदल सकता है। मैं आप लोगों के सामने तहे दिल से पूरे परिवार के साथ मैं आदरणीय त्रिलोक चंद्र छाड़ा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने जो ये सिस्टम लाया, एक आम आदमी का खास आदमी बनाने का जरिया लाया। मैंने आरसीएम बिजनेस में ज्वाइनिंग किया और लोगों से आरसीएम के विषय में चर्चा करने लगा, लेकिन लोग मेरी बात नहीं मानते थे, क्योंकि एक गरीब की बात कोई नहीं मानते थे। लोग कहते थे कि ये तो खुद ही गरीब है, क्या अमीरी की बात करते थे। लेकिन मैंने सिस्टम का उपयोग किया सर। मीटिंग सेमिनार होता था, लोगों से हाथ जोड़ता था, कहता था एक बार मेरे साथ मीटिंग में चलिए, आप देख लीजिए, अगर सही हो तो करिए, नहीं सही हो तो हम भी छोड़ देंगे दोस्त। उनके किसी तरह मैं बहला फुसला कर ले जाता था। जो मीटिंग सेमिनार में वो जाते थे तो कहते दिनेश जी, अब तू क्या करेगा, बिजनेस से बिजनेस तो मैं करूँगा। ऐसे लोग मेरी टीम में आते गए। एक दिन बहुत बड़ी टीम हुई दोस्तों। मेरी आरसीएम से पहले इनकम 445 रुपये के लगभग आया था दोस्तों। उसके बाद मैं लीडरशिप का पीना चिप किया, रॉयल्टी हुआ, टेक्निकल हुआ, और टेक्निकल होते होते मेरे बिजनेस इनकम मेरा 45-46 हज़ार रुपये पर मंथ इनकम आने लगा। लेकिन दोस्तों क्या बताएं, ऊपर वाले की प्रकृति की जो भी महिमा रहा, एक बार आरसीएम पर संकट आया, मैं फिर जहाँ से था फिर जीरो पर हो गया। लेकिन दोस्तों मैंने हिम्मत नहीं हारा। हमने कहा कि जब मुझे आरसीएम की ज़रूरत थी तो आरसीएम मेरे साथ था। आज आरसीएम की ज़रूरत है तो हम आज आरसीएम के साथ होंगे। कुछ भी हो जाए मैं मैदान छोड़कर भागूंगा नहीं, कितना बड़ा संघर्ष आ जाए मैं आरसीएम के साथ हूँ। मैंने जंतर मंतर धरना पर गया, जयपुर, राजस्थान, जयपुर जो है कि उद्योग मैदान में 150 दिन घर द्वार छोड़कर वहीं रहा, कंटिन्यू रहा। एक दिन मैं घर पर भी नहीं आया। मेरे परिवार के लोग, सारे लोग, किसी तरह मेरे बच्चे वो रुद्राक्ष का माला घोते थे तो शाम को थोड़ा सा तेल या प्याज से रोटी खाते थे। कुछ भी हो जाए, हमने कहा कि मर जाएंगे इसी जगह, लेकिन घर तब तक नहीं जाऊंगा जब तक कि आरसीएम पर संकट न हटे सर। मैं लड़ाई में लगा रहा, संघर्ष में लगा रहा। मेरे जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष आया और मैं एक दिन खुशी हुई, आरसीएम विजय हुआ।
पूरे भारत में गाइडलाइंस बना दोस्तों। फिर मैं आया वहाँ से, और न्यूट्रीचार्ज कंपनी ने टारगेट निकाला कि दुबई का टूर निकाला, तो उस टारगेट को मैंने अचीव किया दोस्तों। पूरी टीम के साथ पूरा सहयोग रहा। फिर न्यूट्रीचार्ज ने टारगेट निकाला मिस्टर इंडिया बनने का, मैंने वो भी टारगेट अचीव किया दोस्तों। फिर न्यूट्रीचार्ज ने टारगेट निकाला गोवा का टूर निकाला, उसमें आदित्य आर्या के साथ फोटो खिंचाने का मौका मिला, वो भी अचीव किया दोस्तों। अभी पूरे भारत में जब लॉकडाउन रहा, सारे लोगों सोचे कि अब क्या होगा, कैसे होगा। उस समय दोस्तों मैंने जो है कि पूरी टीम के सहयोग से, टीम में काफ़ी पिन आई, रॉयल्टी आई, लीडरशिप आए, ईगल रनर विनर हुए, और मैंने भी जो है कि स्टार पर फाउंडर पिन अचीव किया दोस्तों। और थाईलैंड टूर रखी दोबारा। ये लड़का जो 30 रुपये की मजदूरी करने वाला लड़का आरसीएम का देन रहा। अगर आरसीएम न होता तो आज ये न वीडियो बनता, ना आप लोगों के सामने रहता, कहीं न कहीं 30 रुपये की लेबर का काम करते रहता। और जो है कि मैं थाईलैंड का टूर भी किया, दोबारा विदेश यात्रा मैडम के साथ जाने का मौका मिला। और जो इस लड़के के पास साइकिल नहीं था, सर पर रखकर टोकरी पर सब्जी बेचता था, कक्षा 8 तक की मैं पढ़ाई कर चुका था, मेरे पास साइकिल नहीं था, और आज आरसीएम की बदौलत दोस्तों 10 लाख की डिजायर कार लिया हूं सर, अभी जनवरी में लिया हूं। और एक महीने का हाईएस्ट इनकम मेरी जो रहा 87,384 रहा। आगे की टारगेट की बात है, आदरणीय अवधेश सर जी ने पूछे हैं कि आप लोगों का 2021 का क्या टारगेट है। सर मेरा 2021 मार्च में स्टार एमराल्ड का टारगेट है सर। मिशन 10,500 करोड़ में मेरा भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा। जय आरसीएम, धन्यवाद।